नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। संत आशाराम जी बापू के बचाव में आज बहुत से संगठन आ रहे हैं। संत आशाराम जी बापू एक देश के महान संत हैं जिन पर अभी तक पिछले 1.5 साल से लगातार मुकदमा चल रहा है, परंतु अभी तक कोई भी ऐसा सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला है। उसके बावजूद भी 75 वर्षीय एक बुजुर्ग संत जो भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं, उन्हें आज फंसाने की कोशिश हो रही है। उन्हीं के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति के दौरान हिंदू जन जागृति समिति के विधिज्ञान परिषद राष्ट्रीय सचिव संजीव पुनालेकर ने ये बात कही कि संत आशाराम जी बापू को आज फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है संत आशाराम जी बापू के खिलाफ। संत आशाराम जी बापू के खिलाफ जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं उसके भी बालिग होने के बहुत से सबूत उनके हाथ में लगे हैं, परंतु आज इन बातों पर कहीं ना कहीं पर्दा डाला जा रहा है। जोधपुर पुलिस इस बात को अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर संत आशाराम जी बापू के केस से जुड़ी एक और सच्चाई उन्होंने पब्लिक के सामने रखी। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार, वो अपनी इमेज बचाने के लिए संत आशाराम जी बापू का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी दी हुई प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने क्या क्या कहा। वैसे तो संत आशाराम जी बापू की संस्था के द्वारा भारत भर के ही विभिन्न इलाकों में योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक और भारतीय पुराण और शास्त्रों की भी शिक्षाएं दी जाती हैं। भारत का वो गौरवान्वित इतिहास उन्हें पढ़ाया जाता है जो उनके जीवन को उन्नत करता है। साथ ही साथ आयुर्वेद, योग और प्राणायाम की शिक्षाएं भी उन्हें दी जाती है। ये योग व उच्च संस्कार वैसे तो भारत के विभिन्न इलाकों में चलाए जा रहे हैं, परंतु कैथल हरियाणा में विशाल स्तर पर इसका कार्यक्रम देखने को मिला। कैथल हरियाणा के अमरदीप मंडल स्कूल, नॉर्टन पब्लिक स्कूल, सनराइज मंडल स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, सरस्वती विहार स्कूल और ओएसडीएन पब्लिक स्कूल में हजारों विद्यार्थियों ने इस योग उच्च शिक्षा कार्यक्रम का लाभ लिया। इंदौर में महिला मंडल की बहनों द्वारा जहां गरीबों में अनाज वितरण किया गया, वहीं दूसरी ओर अमृतसर में विशाल स्तर पर महिला संस्कार सभा का आयोजन किया गया, जिनमें बहुत सी महिलाओं ने अपने जीवन को उन्नत करने के साथ साथ देश में कैसे वो मजबूती ला सकती हैं उसकी कई सारी चीज़ें सीखी। जम्मू कश्मीर में विशाल स्तर पर राष्ट्र जागृति यात्रा निकालकर हजारों लोगों ने संत आशाराम जी बापू की रिहाई की मांग की।
भारत भर के विभिन्न इलाकों में इस प्रकार की यात्राएं निकाली जा रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बाबा रामपाल का मामला हो या कोई भी और मामला, संत आशाराम जी बापू का नाम मीडिया जोड़कर कहीं न कहीं संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनके आश्रमों में और उनकी संस्था द्वारा हमेशा देश हितकारी और समाज हितकारी बहुत सी सेवाएं चलाई गई हैं, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए गए महिला उत्थान मंडल हों या फिर युवा सेवा संघ या फिर बाल संस्कार केंद्रों के द्वारा छोटे और नौनिहालों में अच्छे संस्कारों के सिंचन की बातें हों या गरीबों में भंडारे की बातें, गौरक्षा अभियान चलाए गए हों या फिर व्यसन मुक्ति अभियान। आज भारत भर के कई ऐसे सेवा कार्य हैं जो संत आशाराम जी बापू के द्वारा चलाए जाते हैं। उनकी संस्था द्वारा समाज की बहुत सी सेवाएं की जाती हैं। उसके बावजूद भी आज भारत के एक प्रतिष्ठित संत को सताने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जहां संत आशाराम जी बापू के भक्त इस बात का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर वो ये भी मानते हैं कि संत आशाराम जी बापू से जुड़ने पर उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव किया है। उनका मानना है कि संत आशाराम जी बापू देश के एक महान संत हैं जो देश को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। वो भारतीय लोगों को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की कला देते हैं। साथ ही साथ अपने सत्संगों में उन्होंने शास्त्रों में छुपी हुई ऐसी युक्तियाँ उन्होंने दी हैं जिससे उनके जीवन में बहुत सी बीमारियों से उन्हें राहत मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव किया है। उनके बच्चों में अच्छे संस्कारों का सिंचन हुआ है। साथ ही साथ भारत देश को मजबूत करने के लिए उनकी संस्था द्वारा काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं उनके भक्तों द्वारा कुछ बताए गए संत आशाराम जी बापू से जुड़े अनुभव। कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप सिन्हा है और मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बापूजी यहाँ पर नहीं है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अब मैं क्या बताऊँ, हम वैसे पिछले 10 सालों से मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ आते रहा हूँ, पर इस बार जो हमको कष्ट हुई है वो इससे पहले कभी जीवन में जब आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़े भी नहीं थे तब भी ऐसी पीड़ा हमको नहीं हुआ करती थी। पूज्य बापू जी के नहीं रहने से आज यहाँ के पत्ते, पौधे, फूल सब यही संदेश दे रहे हैं कि कुछ कमी सी तो है। यहाँ सब हरियाली जो दिख रही है वास्तविक में आज दिखावा है, पर उसमें जो पुरवाई और जो सुवास फूलों में आनी चाहिए, मैं दिल से कहता हूँ वो हमको नज़र नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ हमारे राजनेताओं से कि वो हम सब की फीलिंग समझें। पूज्य बापू से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति के दिल की बात नहीं है, करोड़ों हृदय की पुकार है। हम जब किसी को चुनते हैं नेता के रूप में, हम सबका नेतृत्व करें, इसलिए तो हमारी फीलिंग भी समझने की उनकी जवाबदारी हो जाती है। देश में अच्छे दिन की कल्पना की जाती है, बहुत अच्छी बात है, पर करोड़ों लोगों के जीवन में बुरे दिन आ गए हैं और किस भाव से हम अच्छे दिन की सपने संजोते हैं अपने दिल में। मैं चाहूँगा हम सबके जीवन में अच्छे दिन आए। आज किसको, बापू को क्या नुकसान हो गया? बापू को जेल में डाल दिए षड्यंत्र के तहत, बापू का कुछ बिगड़ रहा है? लेकिन सोचिए समाज का कितना अहित हो रहा है। आज रोज़ मैं देख पा रहा था, रोज़ सत्संग में मैं जब भी ज़्यादा देखता, हजारों की संख्या में लोग दीक्षा लिया करते थे। दीक्षा लेने वालों में 100% लोगों के जीवन में परिवर्तन आता हो नहीं आता हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि 10,000 लोग एक साथ दीक्षा लेते थे तो 5,000 लोगों के जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आता था। और केवल 5,000 लोगों के ही नहीं, 5,000 परिवारों का जीवन बदल जाता था। ये मैंने देखा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार को चाहिए कि ऐसे संत, जो ऐसे मनीषी जो हमारे जीवन को उत्कर्ष में ले जाते थे, आध्यात्मिक जीवन दिखाते थे, हमको भोग से उपराम कराते थे, हम सबको वही आह्लाद, वही सुख और सुविधा तो बहुत सारे पाए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, पर आत्मिक सुख कोई सरकार नहीं दे सकती। ये मैं चाहूँगा सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, इस क्षेत्र में वो कुछ कदम उठाएं और हमारे पूज्य बापू को शीघ्र जेल से रिहा कर हम सबको उनके दर्शन करने का सुअवसर प्रदान करें। जानिए खबरों के पीछे की सच्चाई जो आप तक पहुंचने नहीं दी गई।
संत आशाराम जी बापू देश के एक महान संतों में से एक हैं जिन्हें आज फंसाने की कोशिश हो रही है। हमने एक छोटा सा प्रयास किया संस्था समाचार के माध्यम से आप तक एक दूसरा पक्ष रखने का, जो आज का मीडिया अब तक नहीं ला रहा है। सच से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप देख सकते हैं संस्था समाचार। इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए आप लॉग इन करें www.ashram.org/live। रात को 8 से 8:30 के बीच ये कार्यक्रम आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, YouTube पर भी ये कार्यक्रम आपको उपलब्ध है। YouTube पर संस्था समाचार के नाम से आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं itv@ashram.org, मंगलमय live@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।